हाँ, तो मित्रों देखिए, आज अलविदे का नमाज के बाद जब मीडिया वाले ने माननीय इकरा हसन से पूछा, तो इकरा हसन ने क्या जवाब दिया सरकार के खिलाफ। क्योंकि सरकार ये गौमूत्र खाते-खाते इतना पगला गया है कि कभी हम लोग को वक्फ बोर्ड, कभी किसी मामले में, कभी 3 तलाक, कभी कुछ लेकर आ रहे। देखिए हमारी इकरा हसन क्या बोल रही हैं, आप लोग वीडियो देखें। आज है आखिरी नमाज है, अलविदा की नमाज है। उस सब के बीच में एआईएमआईएम दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वो ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली है, यहाँ पर मेरठ और संभल जैसा नहीं है। जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी नमाज के लिए लोग उतरेंगे, आएंगे। देखिए, नमाज सिर्फ 10 मिनट की होती है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है उन्हें एक नफरत बोने का उन्होंने ठेका ले लिया है। एक मजहब के खिलाफ हमेशा कार्रवाई करी जाती है, हमेशा नफरत बोई जाती है और उसी के तहत ऐसे बयान आ रहे हैं। लेकिन मेरठ से जो बयान आया उसके भी मैं खिलाफत में ये कहूँगी कि किसी को अधिकार नहीं है किसी का भी पासपोर्ट इस तरीके से इम्पाउंड करने का। और नमाज इस देश में होती आई है और होती रहेगी, कोई रोक के दिखा दे नमाज को। तो नमाजें तो होती हैं और इस देश के हमारा जो मजहब है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, इस देश की मिट्टी में उनका खून शामिल है। यहाँ से ना कोई किसी को हटा सकता है, ना कोई रोक लगा सकता है इस तरीके की। और रही सिक्योरिटी कंसर्न, तो सिर्फ 10 मिनट की बात है जिसमें नमाज होती है। और नमाज जैसा मैंने बताया, ईद की नमाज मस्जिद में नहीं होती, ईदगाह में होती है। और ईदगाह के बाहर का जो एरिया है, कभी कभी भीड़ की वजह से वहाँ पर नमाज हो जाती है। हर सड़क पे कोई नमाज पढ़ने नहीं पहुँचता है, सिर्फ ईदगाह के आसपास सड़क पर लोग नमाज पढ़ लेते हैं। और मुझे लगता है उससे किसी को ना तो कोई सिक्योरिटी कंसर्न होता है और ना कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आज तक हमारे देश में सदियों से इसी तरीके से नमाजें होती आई है। और इस जो खूबसूरती है हमारे देश की, उसको खराब किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है और जनता नहीं भूलेगी ये बात। उत्तर प्रदेश में तो कई जगहों पर जो है इस पर रोक लगी है कि सार्वजनिक जगहों पर नहीं, आप जो है ईदगाह में कीजिए, आप घरों पे कीजिए, लेकिन संभल में तो छत पे खैर नहीं है, खुले में छत पे भी नहीं है। देखिए, मैं अपनी छत पे क्या कर रही हूँ, किसी का अधिकार नहीं है मुझे बताने का कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने मजहब को किस तरीके से अपना रही हूँ, किस तरीके से मैं उसकी प्रथा को अपना रही हूँ, कोई इसमें रोक टोक लगाने के लायक नहीं है। ये संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। और रही बात सड़क पर, तो सड़क पर आए दिन कोई ना कोई प्रोसेशन होता है, हर मजहब का प्रोसेशन होता है, किसी को रोका नहीं जाता है। हम लोग भी सबके लिए अकोमोडेट करते हैं और जनता को, जहाँ तक मैं मानती हूँ, जनता को आपत्ति नहीं है। आज से पहले भी नमाजें हुई हैं, कभी किसी को आपत्ति नहीं रही है। ये सिर्फ सरकार है, खासकर उत्तर प्रदेश की जो नफरत वाली सरकार है, वो ये बीज बोने की कोशिश कर रही है। और ऐसे लोगों का जल्द ही वक्त पूरा हो जाता है और हमें उम्मीद है कि 27 में जनता इन्हें जवाब देगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये मजहब है हमारा और त्योहार है हमारा, तो ये मनाया जाएगा, किसी से किसी को डरने की जरूरत बस आखिरी सवाल, आज जो है जब नमाज होगी तो काली पट्टी बांध करके, क्योंकि वक्फ बिल का भी विरोध हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार इतनी सौगातें हमें मिल रही हैं, कभी वक्फ की, कभी सर्वे की, कभी आज नमाज रोकने की। तो इस सरकार के खिलाफ यही तरीका है कि हम अपना विरोध दर्ज कर सकें। तो साफ तौर अभी देखिए हमारी सांसद इकरा हसन ने साफ बोल दिया है कि बाप मुल्क किसी के बाप का नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक के दिखा दे। इंशाअल्लाह नमाज होती थी, होती है और होती रहेगी इंशाअल्लाह।